नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आप समझ रहे हैं क्या है? आज के समय की सबसे करामाती चीज। जी हां, सही समझा आपने, ये स्मार्टफोन है। हर एक के पास हर समय उपलब्ध रहने वाला, चलता फिरता छोटा सा एक कंप्यूटर हम सबके पास। आज की बात इसी से प्रारंभ और इसी के संदर्भ में। छोटी छोटी बातों में आज हर जगह हमारे हाथ में इस चलते फिरते कंप्यूटर के कारण हम सब किसी भी घटना, किसी भी दुर्घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए इस छोटे से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और इसके बाद बड़े शान के साथ ये कहते हैं कि हमारे पास उस घटना या दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य मौजूद है। एक चीज और आती है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की कहीं पर उपस्थिति देखनी हो या किसी का किसी से संबंध देखना हो। आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे भी हम बार बार तमाम इस तरह की न्यूज सुनते हैं कि जहां पर ये होता है कि भाई सीडीआर निकलवाई गई, अर्थात किसी व्यक्ति की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई गई। और ये जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है, ये वो दस्तावेज, ये वो रिकॉर्ड है जो बताता है कि उस मोबाइल को, उस स्मार्टफोन को, उस मोबाइल नंबर को उपयोग करने वाला व्यक्ति वो उस समय कहां पर था। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम रोज चर्चा में वार्ता करते हैं इनकी। साक्ष्य के दस्तावेज होने की बात करते हैं, किंतु इस मामले में, इस बारे में विधिक प्रावधान कहां पर है और क्या है, आज इसकी चर्चा। और ये चर्चा न केवल विधि व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 2 की सब सेक्शन आई में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात कंप्यूटर को परिभाषित किया गया है। और उस परिभाषा में साफ साफ जो उसका तथ्य निकल करके आता है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई कंप्यूटर माने हमारा स्मार्टफोन भी, हमारा लैपटॉप भी, हमारा डेस्कटॉप भी, ये सारा का सारा मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात कंप्यूटर बनता है। और इसके द्वारा जनरेटेड कोई दस्तावेज वो साक्ष्य में ग्राह्य है। बशर्ते भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 65B के प्रावधानों का उपयोग किया गया हो। अब धारा 65B क्या कहती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धारा 65B साफ तौर पर यह कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं, उसका नियमित प्रयोग कंप्यूटर के प्रयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना को भंडारित करने के लिए किया गया हो। क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में सूचनाएं भरी गई हों और जिस अवधि की बात की जा रही है, तो उस अवधि के तात्विक भाग के दौरान कंप्यूटर समुचित ढंग से संचालित हो रहा हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। तो जिस व्यक्ति के पास ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिससे
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज निकाला गया है, जनरेट किया गया है, वह व्यक्ति, सक्षम नियंत्रण वाला व्यक्ति, सक्षम अधिकारी, वह जब भी कोई अधिकृत व्यक्ति उससे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की मांग करता है या ऐसा व्यक्ति कहीं पर दस्तावेज देता है, तो फिर इस आशय का एक प्रमाण पत्र धारा 65B साक्ष्य अधिनियम का उस दस्तावेज के साथ लगाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, जिसमें ये सूचनाएं लिखी गई होंगी कि जिस समय हमने ये दस्तावेज रिकॉर्ड किया है, भंडारित किया है, संग्रहित किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उस समय कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जा रही थी और वो वही व्यक्ति यूज कर रहा था जिसका उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सक्षम नियंत्रण है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति कॉल डिटेल रिकॉर्ड की होती है। इसको भी समझना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। तो प्रत्येक मोबाइल सर्विसेज देने वाली कंपनी से उसका प्रत्येक नंबर जुड़ा होता है, ये हम सब जानते हैं। जब भी कोई मोबाइल पर बात करता है तो कंपनी के नेटवर्क में उसका मोबाइल नंबर, उस मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का IMEI नंबर, कॉल डेट, कॉल टाइम, कॉल टाइप, कॉलिंग नंबर, कॉल ड्यूरेशन और सेल की लोकेशन, किस टावर के अंतर्गत वो व्यक्ति मोबाइल का उपभोग कर रहा है, ये सारे के सारे कंप्यूटर, उस कंपनी के कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। और जब भी कोई अधिकृत व्यक्ति कंपनी से ये CDR मांगता है तो कंपनी के कंप्यूटर से कंपनी का अधिकृत व्यक्ति, ऑथराइज सिग्नेटरी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ धारा 65B का प्रमाण पत्र लगा करके अपने हस्ताक्षर करके वो पूरा CDR दिया जाता है। यदि 65B साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नहीं लगा है तो कितना भी महत्वपूर्ण साक्ष्य क्यों ना हो, जो कंप्यूटर से जनरेट किया गया हो, वो वास्तव में वेस्ट पेपर होता है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता है। आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की साक्ष्य में ग्राह्यता के बारे में चर्चा की है। निश्चित रूप से इसका उपयोग विधि का व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं के लिए तो उत्तम होगा ही, सामान्य जन के लिए भी उत्तम होगा। आज का विषय केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।